रैम कभी कभी दिक्कत देता है। ठीक है सब। ठीक है, तो हम लोग दो तरीका रहता है। एक रहता है स्केल एडजस्ट करना, ताकि हम स्केल के थ्रू से एडजस्ट कर लें, और फिर इसको बढ़ा के फिक्स करना रहता है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मैं कर रहा हूँ, ये जब करता हूँ तो कहाँ करते हैं अभी। ये लगभग 52, कितने में काम कर रहा है वही हूँ मैं। तो बार बार एडजस्ट करके चेक करना पड़ता है कौन सा लेवल पे काम करेगा। ठीक है, तो ये लेवल पे अभी कंटिन्यूस पूरा आया है, सही दिख रहा है। दिख रहा है, अभी कहीं पे भी ब्रेक नजर नहीं आ रहा। तो अब हमारा ये रेडी है एनिमेट होने के लिए। मतलब ओके। सिलेंडर फॉर्म था वो बन गया। अभी हम लोग से एंगल क्या रखना है वो सब सेट कर सकते हैं। तो मेरे को चाहिए इतना एंगल, हल्का सा। और जो रोटेशन रहेगा उसको एनिमेट करने के लिए हम लोग वाई का वैल्यू में फ्रिक्शन डालना रहता है। तो पहले यहाँ पे टोगल ऑन कर देना है रोटेशन वाई का। और अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं और फिर यू क्लिक करूं, मेरा वाई वाला वैल्यू जिसमें की फ्रेम लगा हुआ है नीचे शो कर देगा। अब अगर मैं उस 7 सेकंड पे जाऊं और फिर से वाई वैल्यू को एडजस्ट करूं तो ये घूमना चालू हो जाता है। मेरे को रखना है 360, मतलब एक सर्कल मारे तो ये एनिमेट हो गया। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो ये घूमेगा। एक बार कैच लेगा, और जब एक बार कैच ले ले तो फिर ये स्मूथली काम करता है। तो ये जो ग्रीन बार है कैच रहता है इसका, एक बार के लिए फर्स्ट टाइम लोड ले रहा है। ओके सर। तो ये एनिमेशन बन गया, अब ये ऐसे घूमेगा आराम से। तो इसको बोलते हैं सिलेंडर इफेक्ट। और इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा देख के। यहाँ पे लाइट और शेडिंग का ऑप्शन रहता है। तो अगर मैं लाइट कलर चेंज कर दूँ, कुछ और डाल दूँ, तो मेरे टेक्स्ट में इस तरह से कलर आ जाएगा। और क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फॉन्ट का कलर चेंज नहीं कर रहे, हम लोग अलग से इफेक्ट में कलर चेंज कर रहे हैं, तो ये फुल कलर चेंज नहीं होता। इसलिए हम लोग को यहाँ पे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। कितना लाइटिंग रखना है, कितना ब्राइट रखना है, कितना ज़्यादा कलर इसमें मिक्स हो। यहाँ पे हम लोग ये सारा सेटिंग कर सकते हैं। और कितना ज़्यादा दूर तक फैलेगा, ये हाइट चेंज होता है। फिर शेडो ऑप्शन भी रहता है। और अगर और ब्राइट करना रहेगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं लाइट का। शेडो कहाँ गया। और अगर मैं एमबीएस को कम कर दूँ ना, इस तरह से ये शेडो हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर लगता है ऐसा करने से। ये अब हो गया इफेक्ट कंप्लीट। अभी अगर प्ले करूँगा तो मस्त वाला सिलेंडर इफेक्ट बन गया टेक्स्ट का। और क्योंकि मैं चेंजेस किया हूँ तो फिर से लोड लेगा, पहला एक फर्स्ट टाइम प्ले होते रहेगा। ये जब ओके। तक लोड हो रहा है तो हम लोग अभी नेक्स्ट ये वाला सीखेंगे। और एक देखता हूँ कहाँ पे रखा था उसको।
ये और एक इफेक्ट रहता है वो भी सेम टेक्स्ट का। इस तरह का भी बना सकते हैं टेक्स्ट। तो ये लोड हो गया तो अभी इतना स्मूथली ये घूमेगा। और इसके अंदर अब अगर हम लोग और भी एंगल रोटेशन करना चाहते हैं बाद में एनिमेट करना कि ये और भी डायरेक्शन में घूमे फिरे, तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को ऐसे दिखाना रहेगा कि मतलब ऐसे राउंड भी हो इधर भी साइड, आगे साइड होते हैं मेरे साथ साथ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। या फिर टेढ़ा मेढ़ा भी विगल करे तो हम लोग विगल भी इसको डाल सकते हैं जो विगल हो घूमते घूमते। और अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट इसके बीच में घुसाना रहेगा तो वो भी घुसा सकते हैं, जो मतलब इसके आर पार जाते रहे 3D होके। यहाँ पे 3D ऑन करने रहता है, अभी ऑन करूंगा तो क्रैश मार जाएगा क्योंकि मैं रैम कर कम कर गया था। तो ये हो गया पहला इफेक्ट। अभी बनाते हैं सेकंड, जो दिखाया वीडियो। और एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो फिर से हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे। स्केल डाउन कर देना है, तो बड़ा नीचे होता है। पेन को सेंटर करना है, कंट्रोल ऑल्ट होम पहले फिर कंट्रोल होम, फिर मिडिल में आएगा। और जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर शेप में लाना रहता है तो हम लोग को लेना पड़ता है मास्किंग। यहाँ पे आना है और शेप लेयर लेना है, ये मैं कल बताया था। तो शेप लेयर हम लोग जब लेते हैं तो उसमें दो ऑप्शन रहता है। अगर मैं बिना कुछ लेयर सिलेक्ट करे ऐसे शेप ड्रॉ करता हूँ तो उससे मेरा शेप बनेगा एक नया। ओके। और अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं कोई लेयर को सिलेक्ट किया हूँ ऑलरेडी, उसके बाद अगर मैं शेप ड्रॉ करता हूँ तो उस केस में मास्क बनता है। जैसे हम लोग कैपकट में मास्किंग सीखे थे, कोई भी शेप का मास्क लगाने होता है तो उस टाइप का एक मास्क बनेगा। तो अभी हम लोग को चाहिए मास्क। तो हम लोग पहले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके सर्कल ड्रॉ करेंगे। और अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो किसी भी शेप का बन जाता है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनता। तो अगर पूरा प्रॉपर सर्कल बनाना है तो उसका ऑप्शन रहता है शिफ्ट होल्ड करके मेरे को ड्रॉ करना है सर्कल, तब ये प्रॉपर शेप में बनेगा। और फिर आना है टेक्स्ट में और यहाँ पे लेना है पाथ ऑप्शंस और यहाँ पे लेना है मार्क्स 1। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पाथ में अरेंज हो जाएगा। और फिर ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं बेसलाइन शिफ्ट, उसको एडजस्ट करना है ताकि ये प्रॉपर पाथ के ऊपर रहे। और कौन सा जगह पे रखना है वो भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर्स पाथ दिया हुआ है उसको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये अंदर घुसने की जगह बाहर की तरफ चले जाएगा। और अगर मास्क का पोजीशन चेंज करना रहेगा तो हम लोग मास्क में आएंगे। जितना भी ऑप्शन यहाँ खुलता है सेटिंग सारा का सारा नीचे ही खुलता है। ओके।
अब क्योंकि मेरे को ये पूरा सर्कल चाहिए तो मेरे को डुप्लीकेट करना रहेगा। तो फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा और वो पूरा सिलेक्ट ऑल करना है और करना है कॉपी। और लास्ट में पेस्ट करते जाना है जब तक ये पूरा सर्कल को फिल ना कर दे। लेकिन ये ओवरराइट हो जा रहा है तो इसमें हम लोग फॉन्ट का साइज छोटा कर देंगे ताकि ओवरराइट ना हो। पहले सबको सिलेक्ट करना है कंट्रोल A। और फिर यहाँ पे फॉन्ट का साइज को डिक्रीज करना है देख के, जिससे ओवरराइट ना हो और पूरा एक प्रॉपर सर्कल लगे। जैसे कि इतना। और इसके बाद हम लोग को इसको अभी भी शेप में बनानी है। हम लोग को इसमें ऐड करना है 3D लेयर। ये जो 3D दिया हुआ है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि काम कर जाए, नहीं तो फिर हैंग होकर लटक जाएगा ये अगर काम नहीं किया। क्योंकि 3D के लिए थोड़ा ज़्यादा रैम चाहिए रहता है। देखते हैं क्या होता है। खुल ही नहीं रहा है तो। तो यहाँ पे 3D को ऑन करना है टेक्स्ट का। आ, बोला नहीं, क्रैश मार जाएगा। ओके, कोई बात नहीं सर। ट्राई करता हूँ, अगर रन करने से चल गया नहीं तो फिर दूसरा इफेक्ट सीख लेंगे। ओके। इसका रिकॉर्डिंग वन और सेपरेट बना के। अब वो गया कहाँ? हो गया। अब ये थोड़ा जूम चलाते टाइम दिक्कत है, नॉर्मल चल जाता है। इसके बाद यहाँ पे जाना है और करना है एनेबल पर करेक्टर 3D। पर करेक्टर 3D लेने के बाद यहाँ पे ज्योमेट्री ऑप्शन अलग से खुलता है। और रोटेशन भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो ट्रांसफॉर्म में रोटेशन जो रहता है वो भी चेंज हो जाता है। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको 90 डिग्री घुमा सकता हूँ। और उनको देखना रहेगा कि कौन सा वाला 90 घुमाना है, डायरेक्ट नहीं होता ये। कौन सा 90 घुमाने से सारा सीधा जा रहा है ना, वो चेक करना पड़ेगा। और जब भी हम लोग 3D ऑप्शन लेते हैं तो हमारे पास दो व्यू का ऑप्शन आता है, एक टॉप व्यू, मतलब दो व्यू रहता है जिसमें हम लोग दोनों अलग अलग व्यूज ले सकते हैं। तो पहले जो प्रॉपर्टीज पैनल है उसको पूरा साइड करना है, तब जाके दिखाई देगा ये ऑप्शन। ओके। व्यूज ले सकते हैं ताकि हम लोग अपने चीजों को दो एंगल से देख पाए। तो यहाँ पे टॉप व्यू सिलेक्टेड है, यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू सिलेक्टेड है जो कि फ्रंट रहता है। एक तो ये आ गया और ये है टॉप व्यू। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि ये सारे फ्लैट हो जाए। कहाँ पे था? हो गया। ठीक है, तो दो ठो ऐड करना पड़ेगा एनिमेशन। पहले यहाँ पे जाके
इनेबल पर करेक्टर 3D ऑन करना पड़ेगा। ओके। फिर अगेन और एक ऐड करना आएगा रोटेशन। और रोटेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे वाई एक्सिस को 90 करना है, तब जाके ये ऐसे फ्रंट वर्टिकल में आएगा। शायद तक उल्टा हो गया, फिर भी देख लेते हैं कौन सा वाला सही है। टैक्स भी कर लेता हूँ। तो डबल व्यू इसलिए काम आता है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मतलब कौन सा प्रॉपर सीधा है। जैसे टेढ़ा करेंगे ना पता चल जाएगा ये प्रॉपर सीधा हुआ है कि नहीं। तो अभी देखोगे आप तो यहाँ पे ये प्रॉपर सीधा हो रखा है, रोटेट सर्कल सही से दो सर्कल में लिखा हुआ है। मार्क कहाँ गया मेरा। इसके बाद हम लोग को करना रहता है यहाँ पे एक्सट्रूड। क्योंकि ये पतला सा टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा हम लोग को पीछे बाउंड्री देना पड़ता है ज्योमेट्री, मतलब मोटापा। तो अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो इसमें थोड़ा सा मोटापा आ जाएगा, इस तरह से मतलब ठीक हो जाता है। और भी अगर इसमें कलर वगैरह ऐड करना है तो हम लोग एनिमेट जो किया हुआ है वहाँ पे और भी ऑप्शन रहता है हमारे पास। बेवल ऑप्शन रहता है, बेवल में हम लोग कलर ले सकते हैं। और फिर व्यूज ट्रेडिशनल सर आरजीबी ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, जो कॉर्नर्स है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हम लोग जितना चाहें उतना एनिमेटर्स लगा सकते हैं, सिंगल जरूरी नहीं कि सिंगल एनिमेटर पे मैं काम करूंगा, मल्टीपल एनिमेटर्स लगाने होता है। अभी क्या करना है, हम लोग को एक चाहिए सेप लेयर जो इसका पीछे बैकग्राउंड का काम करेगा, जैसे इसमें था बैकग्राउंड। तो हमको अभी अभी तो मास्क बनाए थे, अभी एक नॉर्मल हमको बनाना रहेगा। दोनों को फिट कर देता हूँ। तो अब हम लोग को कुछ भी लेयर सेलेक्ट नहीं करना है और लेना है यहाँ पे नॉर्मल मास्क, मतलब शेप लेयर। और एलिप्स लेना है। और अगेन इसको यहाँ पे शिफ्ट फोल्ड करके ड्रैग करना रहेगा। इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेयर को सिलेक्ट करना है टेक्स्ट वाले। और वही सेम चीज रिपीट करना रहेगा, कंट्रोल ऑल्ट होम और कंट्रोल होम, ताकि ये एग्जैक्टली सेंटर में रहे। और जब हम ये करते हैं तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि डिफॉल्ट व्यू से उड़ जाता है, जो हमारा एक्चुअल वाला था। तो अगर ऐसा दिक्कत हुआ है तो हम लोग शॉर्टकट यूज नहीं करके यहाँ से भी कर सकते हैं। सेंटरिंग व्यू है, ये उसमें जुड़ जा रहा है। छोड़ देता हूँ, टॉप व्यू यूज कर लेंगे। फिर जुड़े। अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। और जब भी नीचे एग्जैक्ट मैच हो हम लोग बाद में मैच कर लेंगे। और फिर कंट्रोल ऑल्ट होम इसको भी सेंटर कर देते हैं पूरा। ये बात। और इसका जो फील है उसको हटा देना है, बस स्ट्रोक रखना रहेगा। तो फील हटाने के लिए यहाँ पे अगर मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज करने होता है, अगर फिल पे क्लिक करूँ तो टाइप चेंज करने होता है। तो यहाँ पे लेना ही है नन वाला, तो कलर हट जाएगा। और स्ट्रोक को रखना है, तो स्ट्रोक को मैं बढ़ा देता हूँ 5 कर देता हूँ। और बढ़ा देता हूँ 10 कर देता हूँ। और इसको भी रोटेट करना रहेगा ताकि ये उसमें दिखाई दे, ये वाले में। ठीक है, तो ये आ गया। अभी इसका भी हम लोग को वो डालना जी। है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये।
इसको पहले मेरे को थोड़ा घुमाना पड़ेगा ताकि ये दिखाई दे। सही अलाइन होके। ठीक है, अब दिख रहा है मेरे को। तो अब मैं इसका जो स्ट्रोक है उसको बढ़ा सकता हूँ। 10 ही रखता हूँ। और इसका जो हाइट रहेगा ना, एक्सट्रूजन डेप्थ, उसको बढ़ाना है, 50 कर देना है। और उतना बड़ा करना है ताकि ये टेक्स्ट की हाइट में आ जाए। ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको इसको स्केल बढ़ाना रहेगा ताकि हमारे टेक्स्ट के स्केल में सेम रहे दोनों। इसका जो पोजीशन है उसको चेक करते हैं कहाँ पे है ये। दोनों को सेम पोजीशन पे रखना रहता है। 54960। और इसका पोजीशन क्या था? ये भी 54960 है। दोनों में से कोई ना कोई तो गड़बड़ है। या तो टेक्स्ट सेंटर में नहीं है या फिर हमारा शेप सेंटर में नहीं है। ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं वाली पोजीशन कर देना ताकि ये एग्जैक्टली हमारे टेक्स्ट के पीछे रहे। और तो एक्सट्रूजन डेप्थ ज़्यादा हो गया है, तो एक्सट्रूजन डेप्थ को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा कम। और फिर इस पोजीशन को सेम बना रहेगा इससे चिपका के। और स्केल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरे को लगता है इतना सही रहेगा। अभी जैसे ये एक ठो बन गया, तो हम लोग चाहते हैं कि दोनों एक साथ घूमे। मतलब जब मैं शेप को रोटेट करूं तो मेरा टेक्स्ट भी रोटेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पेरेंटिंग यूज करते हैं। यहाँ पे लेना है, जो पेरेंट हुइप दिया हुआ है उसको लेके यहाँ पे ऊपर चिपका देना है, शेप लेयर के ऊपर, जिसको होता है पेरेंटिंग। तो अब अगर मैं शेप लेयर को घुमाऊंगा फिराऊंगा कुछ भी करूंगा तो सेम चीज हमारे टेक्स्ट लेयर में भी होगा। तो इससे मैं रोटेशन पे आ जाता हूँ इसके। और फिर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। कौन सा रोटेशन चाहिए हम लोग को, देखते हैं। जेड का रोटेशन चाहिए। तब मैं जेड में की फ्रेम डाला और 5 में जाके फिर जेड को बढ़ा के देखता हूँ हो रहा है क्या। यहाँ पे आप देखोगे कि सर्कल, जब मैं टेक्स्ट अपना शेप को घुमा रहा हूँ तो सेम सेम मेरा टेक्स्ट भी घूम रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 180 डिग्री लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। और अभी अगर मैं प्ले करूँगा तो ये एनिमेशन रेडी हो जाएगा। और जैसे ये एक तो बना, जैसे मैं उसमें 3 बना रखा हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट मारना है। और फिर जो शेप लेयर है उसका कलर चेंज करते जाना है। और टेक्स्ट का भी अगर कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करते जाना है और एंगल को चेंज कर देना है। और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं नल। तो ये हो गया, एक तो बन गया। इसका अगर साइज वगैरह और सब प्रॉपर करना हो तो हम लोग स्केलिंग फिर से एडजस्ट करके साइज को प्रॉपर कर सकते हैं।
पेरेंट मार्जिन। और भी कॉपीज बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करना है दोनों लेयर को और कर देना है कंट्रोल D। तो इससे हो जाएगा डुप्लीकेट। ओके। और ये जो सर्कल है ये पेरेंट रहेगा इसके साथ, शेप लेयर 1 के साथ। और अभी जो डुप्लीकेट बनाया वो जाके पेरेंट हो जाएगा हमारे ऊपर वाले लेयर के साथ। और अगर मैं अभी ऊपर वाले लेयर को रोटेट करता हूँ तो सिर्फ ऊपर वाला रोटेट होगा, नीचे वाला रोटेट नहीं होगा। फिर तो मैं थोड़ा स्केल करके छोटा कर सकता हूँ ताकि ये अंदर रहे, बाहर ना रहे बहुत ज़्यादा इसके साथ, सेम साइज में ना रहे। तो स्केल हो गया। इसके बाद इसका जो कलर है उसको हम लोग चेंज कर देंगे यहाँ पे आके। शेप का आउटलाइन जो स्ट्रोक है उसका कलर चेंज कर देना है, कुछ और दे देना है। तो ये दो टेक्स्ट हो गया। सेम तीसरा और एक टेक्स्ट डालना रहेगा। फिर से तो ये दोनों लेयर सेलेक्ट करना है, शेप लेयर 2 और फिर से कंट्रोल D करना है। और जो अभी शेप लेयर 3 है उसका कलर चेंज करना है, स्ट्रोक कलर और रोटेशन चेंज कर देना है। नहीं किया था। और इसका भी स्केल को चेंज करना रहेगा। क्या हुआ? ज़्यादा रोटेट हो गया। ठीक है, ये 3 ठो बन गया। अभी इनको रोटेट करने के लिए एक साथ या तो इंडिविजुअली, इसमें दो टाइप का एनिमेशन कर सकते हैं। एक, ये लोग आपस में अपने अपने सिंगल रोटेट होंगे इंडिविजुअल। और एक रहता है तीनों एक साथ रोटेट होंगे। इसमें दो एनिमेशन ऐड किया जाता है उस टाइप से, एक सिंगल रोटेशन का और एक साथ तीनों। तो सिंगल रोटेशन अभी जो बताया कि हम लोग से जो खुद का रोटेशन है एंगल जो जेड था उसको एनिमेट कर सकते हैं तीनों के लिए। जो 6 पे ये ऑलरेडी रोटेट हो रखा है, मैं इसको रोटेट कर रखा हूँ और बाकी दोनों को भी रोटेट कर ओके। सकता ओके। हूँ। 180 है क्या ऑलरेडी? तो मैं डुप्लीकेट किया इसलिए रोटेशन ले लिया है। अभी नेक्स्ट अगर तीनों को एक साथ करना रहेगा किसी भी एंगल पे तो हम लोग को यूज करना था नल। अब नल क्या है? एक एम्प्टी लेयर रहता है जिसका कोई शेप साइज कुछ नहीं है। एक खाली लेयर रहता है जो दूसरों को लिंक करने के लिए काम आता है। तो यहाँ ने लेयर पे और लेना है न्यू और फिर लेना है नल ऑब्जेक्ट।
कहाँ गया? तो ये नल ऐड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों शेप लेयर को इसके साथ पेरेंट कर दूंगा। तो जो मेरे शेप लेयर्स हैं वो तो ऑलरेडी एनिमेटेड है, अगर प्ले करके दिखाऊं, वो घूम रहा है अपना अपना एक्सिस में। इसके अलावा अगर मेरे को एडिशनल और भी रोटेशंस ऐड करना है ताकि तीनों एक साथ किसी और एंगल पे भी रोटेट हो, इसको भी 3D ऑन कर देते हैं। तो फिर हम लोग इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। तो अब जो तीनों रहेंगे एक साथ जैसे एनिमेट होंगे, जिस भी एंगल पे नहीं होगा। और क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर पोजीशन पे नहीं है इसलिए प्रॉपर नहीं हो रहा। ये भी एग्जैक्ट सेंटर पोजीशन पे होना चाहिए जहाँ पे हमारे लेयर्स का एंकर है। नल भी वहीं पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू में कुछ अच्छा ये बाहर भाग गया। चलो खुद से ट्राई कर लेना। मतलब ओके एनिमेट सर। करना रहता है कि दोनों पोजीशन सेम हो, सेंटर एंकर पॉइंट और उसका लेयर पोजीशन, तब जाके वो प्रॉपर एनिमेट। मेरा वो बाहर भाग गया, क्या नहीं रहा है। ओके। ऐसा ट्राई करना, बाकी इफेक्ट ऐसे बनता है। और जो मैं 3D मॉडल डाल रखा हूँ वो हम लोग कोई भी 3D मॉडल ला सकते हैं कहीं कहीं बाहर से डाउनलोड करके उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपने आप आ जाएगा। ओके। ठीक है। ओके। और प्रैक्टिस करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स रहता है तो उसका टाइम लगता है आपके ऊपर। जी सर। ओके सर। थैंक यू।